अपने शरीर की सुंदरता के लिए हर व्यक्ति गुमान करने लगता है। तो किसी ने एक बात कही कि गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जिस शरीर के हम सुंदर रूप पर घमंड करने लगते हैं, उसके मद में आकर के न जाने कितने लोगों को हम धोखा दे देते हैं। उसके घमंड में आकर के न जाने हम कितने लोगों का अपमान कर देते हैं। योग्यताओं को हम बहिष्कृत कर देते हैं सिर्फ रूप के मत में। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि रूप का मद जो होता है वह रूप का मद कुछ समय के लिए ही होता है। कारण उसका यह है कि रूप का मद, रूप कब बदल जाए, अच्छे से सुंदर से चेहरे पर कब सफेद दाग आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। कब अच्छे से सुंदर से चेहरे पर कब फोड़ा फुंसियों का आक्रमण हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। कब अच्छे से सुंदर से चेहरे पर चेचक के दाग का आक्रमण हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इतनी सी बात कह देना चाहता हूं कि जब भी आपके लिए अपने रूप का ऐसा लगे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है, तो मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार एक सुंदरी अपने बालों को संभाल रही थी आईने में देख करके कि उसी समय एक नग्न दिगंबर साधु गुजरते हैं। वह उनका रूप आईने में देख करके बिफर जाती है और बाहर आकर के थूक देती है। लेकिन साधु गुजर रहे थे, उनके ऊपर गिरा या नहीं गिरा ये विषय एक अलग रहा। लेकिन कुछ दिन बाद उस सुंदरी के शरीर पर कोढ़ निकल आया और गांव के लोगों ने निर्णय करके उसे गांव के बाहर भिजवा दिया कि ये रोग सबके शरीर में न फैले, इसलिए इसे गांव के बाहर रखा जाए। एक दिन वह कराह रही थी एक स्मशान घाट के पास में। उसकी कराह को सुनकर के वही साधु निकले और उन्हें ये लगा कि ये कराह कौन रहा है। वहां तक कराह की आवाज तक जाने की कोशिश करते हैं कि आंखें, उस कराहने वाले की, सुंदरी की आंखें ये समझने लगी कि मैंने इन साधु महाराज का अपमान किया था, थूका था, उसी का परिणाम मेरे शरीर में कोढ़ निकला। एक और बहुत अच्छी उदाहरण की बात है कि चक्रवर्ती सनत कुमार जी इतने सुंदर थे कि उनके सुंदरता की विवेचना स्वर्ग के देव भी नहीं कर पाते थे। और एक दिन जब उनके लिए स्वर्ग के देव देखने आए तो वो उस समय अपने अभ्यास कर रहे थे व्यायामशाला में और धूल में सने हुए थे, लेकिन उनका रूप बहुत सुंदर था। देवों ने आवाज सुनकर के उन्होंने कहा, देव दानव जो भी आया हो, मनुष्य कोई भी हो, इस मेरी आयुधशाला में कोई भी आया है वह प्रकट हो जाए, अन्यथा मैं अपना चक्र छोड़ दूंगा। देव लोग डर के कारण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम आपका रूप निहारने आए थे। बोले, यहाँ कहाँ निहारते हैं रूप? रूप को अगर निहारना है तो जब मैं नहा करके, स्नान करके और फिर राज गद्दी पर बैठूंगा तब रूप को निहारना है। तब वहाँ पर देवलोक भी पहुँचे
नहा करके सब कुछ करके सज धज करके सनत कुमार पहुँचे तो देवों ने ये कहा, जो रूप अयोध्यशाला में सुंदर था वो यहाँ नहीं है। इस बात को सुनकर के उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद उनके शरीर पर कोढ़ निकल आया, और उनके शरीर पर जब कोढ़ निकल आया तो कोढ़ निकलने के बाद देवों ने फिर उनकी परीक्षा ली, और उन्होंने औषधि वाला वैद्य बन करके देव लोग आए। उन्होंने कहा, भाई हमें ऐसी कोई औषधि दो जिससे हमारा बुढ़ापा ना आए। तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई हमारे पास औषधि नहीं है। देव सही रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उनके वैराग्य की प्रशंसा की, और रूप का अंतिम रूप क्या हो सकता है यह बात उनके लिए बताई गई, क्योंकि हर व्यक्ति के रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए रूप का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी साधर्मी को अपने रूप के मद में आकर के नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। यही हमारी उन्नति का आधार है।